बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 8 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जमात से इल्हाक करने जा रही है या अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी। इस सिलसिले में अहम ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया है। इसके ऊपर तफसीली तौर पर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है गलत है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। पहली खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर है कि खतीजा शाह को ज़मानत मिली है, सनम जावेद को ज़मानत मिली है, लेकिन क्या वो रिहा होंगी या नहीं होंगी ये तफसीलन आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सनम जावेद के लिए पहले से पुलिस जो है वो लग चुकी है कोट लखपत जेल के सामने। हो क्या रहा है, ये सब तमाशा है क्या, ये आपके सामने तफसीली तौर पर इस खबर को भी रखेंगे। फिर तीसरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो है कि सर्वे का सीज़न चल रहा है। सुबह भी बताया था, अब कुछ नए सर्वे आए हैं, रेंटा सर्वे आए हैं। आपको पता है कि जब मार्केट में गाड़ियाँ बिकती हैं, मार्केट में पुरानी गाड़ियां भी बिकती हैं, एंटीक जो होती हैं, फिर शोरूम्स पर नई भी बिकती हैं, और जब गाड़ियों का काम तेज़ होता है तो फिर रेंट पे भी गाड़ियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो सर्वों का काम क्योंकि तेज़ था तो अब कुछ रेंट पर भी सर्वे आ गए हैं, लेकिन रेंटल का काम थोड़ा गंदा ही होता है। आपको पता है उसके अंदर कुछ ना कुछ मामला ख़राब होते हैं। तो वो जो रेंट के सर्वे आए हैं उसमें क्या गंदगी है वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद आखिरी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया है कि रोटी 30 रुपए की हो गई है, मेरे ज़माने में 4 रुपए की थी। लेकिन उसके बावजूद आज नवाज शरीफ साहब ने 3 रोटियां खाई हैं, एक नहीं। और 30 रुपए वाली रोटी भी उन्होंने 3 खाई हैं, थोड़ी कम ही कर देते। लेकिन वो जितनी भी खाएं अल्लाह उनको सेहत दे, वो 4 खाएं 6 खाएं। लेकिन मेरा मसला आपके सामने आज ये है कि उन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर आपके पैसों के ऊपर वो 3 रोटियां खाई हैं, जो वहीं पर बैठ के उन्होंने बताई हैं कि 30 रुपए की हो गई हैं, हालांकि उन्हें वो मुफ्त पड़ी है। आज माले मुफ्त दिले बेरहम खाला जी का वेड़ा बनाया हुआ था गवर्नर हाउस को। अगर पीटीआई यही काम आरिफ अलवी साहब के सदर हाउस के अंदर करे तो सोचें, लफाफे तो अभी तक हलाल हो चुके होते बां बां करके। तो ये खबर आपके सामने रखेंगे कि आज वहां पर क्या किया गया है गवर्नर हाउस के अंदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से। कितने बकरे, कितनी मुर्गियां अपनी जान ना बचा सकी सिर्फ इसलिए कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा पहुंचे गवर्नर हाउस। पहली खबर की तरफ आते हैं, उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आवाज़ को मौसर बनाने के लिए और हमारी आवाज़ को और दूर तक पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो उन्होंने अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी का ऐलान किया है कि वो किसी जमात के साथ इलाक़ करेंगे या नहीं। बहुत सारी राय होती है, आपको पता है सियासत के अंदर बहुत सारी राय दी जाती है। एक राय ये भी थी कि कुछ जमातों के साथ इलाक़ किया जाए। आपको पता है कुछ जमातें जो पीडीएम में उस तरीके से एक्टिवली शामिल नहीं हैं, उनके साथ किसी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए। लेकिन मसला इस टाइम एक सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह पर खड़ी है और जिस तरीके से अवाम के अंदर उसकी पजीराई है और जिस तरीके से अवाम इस वक्त 90% से ऊपर, मैं जब आपको कहता हूँ तो आप शुरू में शायद ये सोचते होंगे कि क्योंकि मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से, इसलिए मैं मोहब्बत में, जज्बात में, बायस में ये बात कहता हूँ। लेकिन अब आप देखिए कि जितने भी सर्वे आए हैं वो तमाम सर्वे आपको मेरी बात की इंडोर्समेंट दिखा रहे हैं। बहुत सारे सर्वे जो आज़ाद सहाफ़ियों ने किए वो मुझे ये ज़ाती तौर पर बता चुके हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, जब उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, कि वो जो सर्वे वो करके लाए वो इतने होशरबा थे, इतने ख़तरनाक थे, उनका फिगर इतना ख़तरनाक था कि उन्हें ऑल्टर करना पड़ा थोड़ा सा। मीन पीटीआई को थोड़ा सा नीचे करना पड़ा। पीटीआई को 80 की ज़ुमरे में 75, 80, 78, 82 यहाँ पर लाना पड़ा पीटीआई को, क्योंकि जो सर्वे नज़र आ रहा था वो कहते हैं हमें खुद अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था कि सर्वे किधर को चला गया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 फैसले किए हैं। एक फैसला तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम हलकों से, सारे हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में उतरेगी। दूसरा फैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जमात के साथ भी इल्हाक नहीं करेगी, अपने मंशूर के ऊपर, अपने झंडे के ऊपर, अपने निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। आज जैसा कि आपको पता है
कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान साहब और बैरिस्टर गौहर दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मीटिंग की है। उस मीटिंग का हवाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये फैसला किया है कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, किसी के साथ इलाक नहीं करेंगे। और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि पूरे मुल्क के अंदर 90% से ऊपर जो है ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूद है। दूसरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो है कि खतीजा शाह को ज़मानत मिली है FIA के केस के अंदर। सनम जावेद को ज़मानत मिली है जो उसके ऊपर केसेस डाले हुए थे 9 मई के, लेकिन दोनों की रहाई ज़मानतों के बावजूद मुमकिन नहीं होगी। खतीजा शाह के ऊपर एक और केस डाला हुआ है, इसलिए अभी उनको उसमें ज़मानत लेनी पड़ेगी। सनम जावेद को जब ज़मानत मिली है तो पहले से पुलिस जेल के बाहर लगा दी गई है और उनको लग रहा है कि दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इन औरतों के ऊपर कोई मुकदमा साबित नहीं होना। मैं पहले दिन से ये बार बार आपको कह रहा हूं, इनको कोई सज़ा रियासत ने नहीं दे सकनी। यही सज़ा है इन बेचारियों की जो इनके तमाम हकूक पामाल करके महीनों से इन्हें झूठे मुकदमों के अंदर अंदर रखा गया है। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन में उतरना है, पंजाब और KPK के अंदर और सिंध के अंदर ख़वातीन ने डिसाइसिव किरदार अदा करना है, वोट डालने के अंदर, तहरीक चलाने के अंदर और दूसरी तमाम जमातों को शिकस्त देने के अंदर। और पाकिस्तान की ख़वातीन को डराने के लिए इन ख़वातीन को जेलों के अंदर मिसाल बनाकर रखना मकसूद है। कोई इंसाफ, कोई कानून, कोई शर्म, कुछ बाकी नहीं है। हर सूरत इन ख़वातीन को जेल के अंदर रखना है ताकि इन ख़वातीन को मिसाल बना के पेश की जाए और दूसरी ख़वातीन जो है वो डरते हुए घर से ना निकले। लेकिन आपको क्या लगता है ख़वातीन इतनी डरपोक हैं? अगर ख़वातीन इतनी डरपोक होती तो वो आप जैसे लालों को पैदा ना करती। उन्होंने ही आपको पैदा किया हुआ है तो उन्हें बहुत अच्छी तरह आपको हैंडल करना भी आता है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा बहादुर होती हैं। उनका एक्सप्रेशन बहादुरी का और होता है, लेकिन यकीनी तौर पर वो मर्दों से ज़्यादा बहादुर होती हैं। और आप ये चीज़ जब इलेक्शन आएगा तो आप इसका मज़ा चख लेंगे। और एक और बात भी याद रखिएगा, ख़वातीन की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये पूछना है तो किसी शौहर से पूछें जो घर में कोई ऐसे ही बता देता है कि मैं अम्मी की तरफ नहीं गया था या खाला की तरफ नहीं गया था, मैं तो फ़लाँ जगह गया था। तो 26 साल के बाद जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो खातून खाना को पता होता है कि 1973 के मंगल की शाम 5 बजे आपने कहा था आप खाला की तरफ गई हैं और आज बात निकली है कि आप खाला की तरफ नहीं गए थे। तो कहने का मतलब मेरा आपको ये है, इस दुख में इस मज़ाक की बात यह है कि ख़वातीन की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जो आप अभी कर रहे हैं कौम के साथ और ख़वातीन के साथ, ख़वातीन ने अगली कौम, अगली नस्ल को परवान चढ़ाना है। वो ये सबक अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों तक दे के जाएंगी जो ख़वातीन आज तक आजकल देख रही हैं। तो इसके दूररस नताइज होने हैं। मैं बार बार आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है ख़वातीन को इससे बाहर रखें। जो करना है करें, चलें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खुदा का वास्ता है ख़वातीन को इससे बाहर रखें। ये बहुत ही अफसोसनाक हरकत है जो ख़वातीन के साथ की जा रही है। उसके बाद सर्वे ही सर्वे हैं जी। उसके अंदर खजालत हो रही है, हजामत हो रही है, उसके अंदर दुर्गत बन रही है, लेकिन बाज कोई नहीं आ रहा। सर्वे हो रहे हैं, GNN का सर्वे आया, उसके अंदर इमरान खान जो हैं वो शायद 93-94% के ऊपर नज़र आए और नवाज शरीफ 1% के ऊपर शायद नज़र आए। GNN न्यूज़ एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने सर्वे किया। उससे पहले सुनो TV का जो सर्वे है उसके भी हालात ऐसे ही थे कि इमरान खान जो है वो 90-95% के ऊपर लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्वे ही डिलीट करवा दिया गया। इसी तरीके से PMLN का जो अपना मीडिया सेल था, उसका जो PMLN डिजिटल एक वेरीफाइड अकाउंट था, उसका सर्वे किया गया, उसके अंदर भी यही हालात थे। इमरान खान 85-86% के ऊपर लीड करते हुए नजर आए। उसके बाद फिर रेंटे सर्वे शुरू हुए। नाम नहीं लूँगा, एक गलीज किस्म का सर्वे मार्केट के अंदर फेंका गया। एक खातून जो अपने आप को एंकर कहती हैं, उन्होंने वो गलीज किस्म का सर्वे फेंका। और वो जो गलीज सर्वे है उसके अंदर, क्योंकि पढ़ी लिखी वो भी ज़्यादा नहीं है और प्रिटेंड करती हैं, उनको शायद लगता है कि बंदा वेस्टर्न कपड़े पहन ले और मुंह बिगाड़ के बोलना शुरू कर दे तो बंदा पढ़ा लिखा हो जाता है। तो अकल उनको ये है कि परसेंटेज का पता नहीं है कि कैसे मालूम करनी है। मेरी बाजी मरियम वाला ही हाल है उनका भी। तो परसेंटेजेस सारी गलत निकाली हैं, मैथमेटिक्स का सारा हिसाब गलत निकाला है, जमा तफरीक सारी गलत निकाली है। उनको यही नहीं पता कि परसेंटेज निकालनी कैसे है और
ऐड कैसे करना है इन तमाम रिस्पॉन्सेस को। बहरहाल क्योंकि किसी ने बना के दिया है, वो तो चाबी वाला खिलौना है, उन्होंने बोल दिया है, वो जैसे आपको पता है कि वो सिक्का अंदर फेंको और जो मर्ज़ी करवाओ, तो उनके मुंह के अंदर सिक्का फेंका गया और उनसे ये बात बुलवाई गई है। तो इवन वो जो गलीज सर्वे है उसके अंदर भी कुछ होशरबा नंबर्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा, इसलिए उस तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन रेंटे सर्वे जो हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि लाहौर के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें अपना नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे है और पीपल्स पार्टी भी कुछ सांस ले रही है। मुझे ये नहीं पता ये गलीज सर्वे करने वालों ने लाहौर नाम किसका रखा हुआ है, यही कह सकता हूँ। लेकिन ये जो सर्वे हो रहे हैं ये सारी कहानी बता रहे हैं कि क्यों इन खवातीन को, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको बताना मकसूद ये था कि GNN का सर्वे हो, सुनो टीवी का सर्वे हो, PMLN डिजिटल का हो, कामरान खान का हो, किसी भी शख्स का सर्वे हो, फरियाद री साहबा का सर्वे उनके ट्विटर पोल के ऊपर चल रहा है, इन तमाम लोगों के जो सर्वेज हैं वाज़े तौर पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही नाम है, वही नाम है जिसकी तारीफ भरपूर तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी की है और बहुत आगे जाकर तारीफ की है। मैं पिछले वीलॉग में तफसीलन बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है इसकी इर्ताश जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सबको पता चल गया है और ये पता चल गया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपनी पोजीशन थाम के रखिए। हारने वाले हार चुके हैं, कप्तान जीत चुका है। मुश्किल वक्त है इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे टनल के आखिर पर लाइट नहीं बल्कि बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा चमकने वाला सूरज नज़र आ रहा है। आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये तमाम बादल छटेंगे। अगर आप हार रहे होते तो इतनी फ्रस्ट्रेशन ना होती कि ये खतीजा शाह, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद और दूसरी हमारी जो बहनें जेलों के अंदर कैद हैं, इन औरतों से इतना डरना होता अगर जीत 5% भी मुमकिन होती। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है कि नवाज शरीफ साहब ने बयान ठोका है कि रोटी 30 रुपए की हो गई है, हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी। तो जनाब आपने कौन सी खानी कम कर दी हैं। आज की रिपोर्ट है लाहौर के एक मायानाज रिपोर्टर की कि आपने 3 रोटियां बकरे की, रान का गोश्त और उसके साथ दबा के आपने जो है वो चिकन और दूसरे मामलात जो हैं वो वहाँ पर अड़ाए हैं। और अगर रोटी वाकई 4 से 30 रुपए की हो गई है और आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, आप 3 की बजाय 1 खा लेते, 2 खा लेते, लेकिन आपने 3 पूरी की हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो भी जो है वो अवामी खर्चे के ऊपर, क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर माले मुफ्त दिले बेरहम वाला काम था। खाला जी का वाड़ा बनाया हुआ था आज गवर्नर हाउस लाहौर को, वहाँ पर नवाज शरीफ ने मीटिंग की और वहाँ पर 4-5 किस्म के बकरे के गोश्त के सालन बने हुए थे और बाकी जो चीज़ें थी वो होशरबा किस्म के इंतज़ाम थे वहाँ पर, और उड़ाया गया पूरे का पूरा वो मामला। और मकसद सिर्फ एक ही था कि आपको पता है कि इनको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स वगैरह दिल के। अगर अवामी माल ना खाएं, आपके टैक्स के पैसे से ना खाएं, जितने मर्जी अरबपति हो जाएं, मे फेयर में अपार्टमेंट बन जाएं, एवन फील्ड में बन जाएं, जो मर्जी हो जाएं, जब तक वो कहते हैं ना कि फिर तुर के ना खान तो स्वाद नहीं आता, जब तक ये अवामी माल ना खाएं इन्हें मज़ा नहीं आता। तो आज नवाज शरीफ साहब ऑल द वे निकल के गए हैं जाती उमरा से सरकारी गाड़ी के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ जिस गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे थे वो भी आपके टैक्स के पैसों से चलती है, सरकारी गाड़ी है, शहबाज शरीफ साहब के नाम पर वो गाड़ी इशू करवा के घर लेके गए हुए हैं। उस गाड़ी के ऊपर सफ़र किया, आपकी गाड़ी, आपके पेट्रोल, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ के ऊपर उन्होंने सफ़र किया है और उसके बाद उन्होंने जाकर खाबे जो हैं वो आपके पैसों पे उड़ाए हैं। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं या उसके डिफरेंट लीडरान जो हैं वो ऐवान सदर में जाकर आरफ अलवी साहब के साथ ये करें, मीटिंग हो को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खाबे छोड़ें वहाँ पर, अगर उबले हुए अंडे ही वो खा लें, तो उसके बाद ये जो हमारे जाली दानश्वर हैं इनको क्या होना है और इनको कैसे गशें पड़नी हैं और उन्होंने क्या क्या मफरूज़े। लेकिन आज सबके ज़मीर सोए हुए हैं या लिपट गए, शवारमा बन गए सबके ज़मीर उन 3 रोटियों के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने तनावल फरमाई हैं सरकारी खाते में आपके पैसों से। सरकारी खाते का मतलब है अवामी खाता। ये जब कहा जाता है ना सरकारी खाता कुछ नहीं होता, ये आपके टैक्स का पैसा है। अवामी खाते में नवाज शरीफ साहब ने आज 3 रोटियां
और बकरे के वहाँ पर गोश्त उड़ाए हैं। तो ये काम में जारी और सारी रहेगा, इसी काम के लिए वापस आए हैं, इसी काम के लिए सियासत करते हैं, यही इनका नज़रिया है, यही इनका ईमान है। सब कुछ अवामी माल उड़ाना जो है ये इनकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।